नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है और अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, उसके लिए सिंपल तरीका सिलेक्ट करना है, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दूसरे नंबर पर मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड, तीसरे नंबर पर मैजिक ऑफ एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तीन मेथड एक साथ मिलकर मैजिक की तरह काम करती है। ये तीन ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। उसके लिए आपको ये तीन मेथड पता होने बहुत जरूरी है। ये तीन मेथड अपनी पावर तभी दिखाएंगे जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रहोगे। इसके लिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो इन तीन कॉन्सेप्ट में से मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि आज स्टॉक मार्केट 2% से अप था और आज स्टॉक मार्केट 2% से डाउन था। उस समय हम स्टॉक मार्केट की नहीं, इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं। तो उस समय इंडेक्स 2% से ऊपर था या इंडेक्स 2% से डाउन था। भारत में दो तरह के इंडेक्स है, पहला सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इंडेक्स एक कंपनीज का ग्रुप होता है, जैसे कि निफ्टी 50। निफ्टी 50 में देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां लिस्टेड है और ये 50 कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर में अपना बिजनेस करती है। आज की डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में 6000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। हर कोई हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लोग सिर्फ स्टेबल कंपनियों में ही पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसलिए भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसे ही निफ्टी 50 कहा जाता है। मतलब जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो आप देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये 50 कंपनियां इतनी मजबूत होती है कि इन्हीं पर देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है। मार्केट में लिस्टेड 6000 कंपनियों से भी ज्यादा इन 50 कंपनियों की वैल्यूएशन है, क्योंकि ये सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 या 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 की वैल्यू 52% है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 6000 कंपनीज एक तरफ और ये 50 कंपनीज एक तरफ। ये 50 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारी कंपनियों पर भारी होती है और ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियां इन्हीं कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करती है, क्योंकि इन्हीं 50 कंपनियों ने आधे शेयर मार्केट को कवर अप किया है। यही 50 कंपनियां हमें ये बताती है कि आज स्टॉक मार्केट अप था या डाउन था। किसी दिन निफ्टी अगर ऊपर चला जाता है तो स्टॉक मार्केट की ज्यादातर कंपनीज ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर निफ्टी 50 नीचे चला गया तो स्टॉक मार्केट की ज्यादातर कंपनीज नीचे चली जाती है। मतलब पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 के इस इंडेक्स से अफेक्ट होता है। ये कंपनी सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ये हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। निफ्टी इंडेक्स 1995 को लॉन्च किया गया था। तब उस समय निफ्टी में जो 50 कंपनियां थी, उसमें से 40 कंपनियां आज की डेट में नहीं है। उन्हें दूसरी 40 कंपनियों ने आज की डेट में रिप्लेस कर दिया है। हर 6 महीने बाद इन कंपनियों का रिव्यू किया जाता है और परफॉर्मेंस के बेसिस पर इन कंपनियों को चेंज किया जाता है। जैसे कि हाल ही में विप्रो को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया गया और विप्रो की जगह पर अदानी पोर्ट को निफ्टी 50 में स्थान मिला। मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स में उन्हीं कंपनियों को रखा जाता है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। इसलिए इन कंपनीज में कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, उन 50 कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी खरीद रहे हो। जब भी आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन 50 कंपनियों के माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर रहे होते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो की रिस्क कम हो जाती है और आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर साल 2003 में आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में आपके उस 1000 रुपए की वैल्यू 24,000 रुपए हो जाती। मतलब हर साल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने एवरेज 15% का CAGR दिया है। फ्यूचर में भी ये 15% का CAGR मिल सकता है। मान लीजिए निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में से 15 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो उन्हें दूसरी किसी कंपनीज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स में उन्हीं कंपनियों को रखा जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और परफॉर्मेंस अच्छा हो। इसीलिए निफ्टी 50 इंडेक्स सबसे बेस्ट इंडेक्स है। ये है निफ्टी 50 इंडेक्स की पावर। निफ्टी 50 के बाद दूसरा एक और इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 के बाद दूसरी जो 50 कंपनियां होती है वो इस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में लिस्टेड होती है और इस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से भी अच्छा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने अब तक 19.35% का CAGR दिया है। मतलब लगभग 20%
5% रिटर्न, और ये सबसे अच्छा रिटर्न है। बस इस फंड के ये सारे रिटर्न बिना बोनस और बिना डिविडेंड के हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप काफी कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हो। जब भी आपको रियल एस्टेट खरीदनी होती है तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, लेकिन इंडेक्स फंड में आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको बिना नॉलेज के कभी किसी कंपनी के स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए। इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में मंथली SIP भी कर सकते हो, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको इस पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपके पैसे भी ग्रो होते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।